और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबरों वाले स्ट्रेस पर हमने नजर डाली, अब कमोडिटीज पर रुख करते हैं। कमोडिटीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ रहे हैं। भाविक जी गुड मॉर्निंग, 89 स्वदेश पर बहुत स्वागत है आपका। भाविक जी, क्रूड की चाल सबसे पहले बात करेंगे। क्रूड में लगातार हम देख रहे हैं उबाल आ रहा है और फॉर ऑब्वियस रीजन आ रहा है ट्रंप की बयानबाजी, और कल स्कॉट बेसेंट की तरफ से भी कहा गया कि ईरान पर सैंक्शंस को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। कच्चे तेल की चाल में लगातार इजाफा होते हुए और देखिए अभी 93 से $94 की रेंज में ब्रेंट हमें नजर आ रहा है, 87 से $88 की रेंज में WTI भी पहुंच गया है। अमेरिका का जो ये मूव है ईरान के इकोनॉमी को आइसोलेट करने का, और जेडी वांस की तरफ से भी कहा गया है कि अब ये जो नया फेज शुरू हो चुका है वॉर का, यहाँ पर इकोनॉमिक प्रेशर का इस्तेमाल किया जाएगा, ये कितना खतरनाक है खासतौर पर कच्चे तेल की चाल के लिए? गुड मॉर्निंग गुरप्रीत जी। देखिए, यूएस के पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किया, कुछ हुआ नहीं, उन लोगों ने नेवल ब्लॉकेट किया, बट उसके बावजूद भी अगर ईरान देखे तो वहीं का वहीं खड़ा है। तो अभी वो लोग इकोनॉमिक सैंक्शंस, ऑलरेडी सैंक्शंस तो है, बट अभी जो और कंट्रीज जो ट्रेड करती है ईरान के सामने, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, और ये मंडे को वो लोग ऐलान करेंगे कि कैसे करेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक ये अगेन कच्चे तेल के लिए तो पॉजिटिव है। ये वीक हमने ऑलरेडी 5% की तेजी तो देखी है, और मुझे लग रहा है ब्रेंट आगे जाके भी $98 तक आ सकता है, क्योंकि देखिए अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो ट्रैफिक है दैट इज वेरी ट्रिकलिंग। इतना नहीं है, एक वीक में 100 to 120 शिप से पास हो रही है, बट ओवरऑल अगर हम जो क्रैक स्प्रेड भी देखें डीजल के, तो वो भी $100 के ऊपर चला गया है। तो ये सब चीज दिखा रही है कि आगे जाके एटलीस्ट रिफाइंड क्रूड की है वहां पे शॉर्टेज होने वाली है। तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि 85-8600 इजीली एमसीएक्स में आ सकता है, 95 से 98 ब्रेंट में आ सकता है। आज के दिन भी बाय करके चल सकते हैं, कोई भी करेक्शन मिलता है तो 8200 के करीब बाय करके चल सकते हैं, 8350 के टारगेट के लिए 8100 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए ठीक है, तो क्रूड पर ये राय और रणनीति आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। खरीदारी की राय यहाँ पे बन रही है, अपटिक्स नजर आ रहे हैं क्रूड की चाल में। टारगेट आप 8350 का लेकर चल सकते हैं और स्टॉप लॉस 8100 का बनाकर चल सकते हैं क्रूड को लेकर। भाविक जी, साथ ही प्रेशियस मेटल्स में देखिए, सोने चांदी में देखिए अच्छी बढ़त नजर आ रही है। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम देख रहे हैं सिल्वर और गोल्ड में ठीक ठाक तेजी बरकरार है। गोल्ड अभी फिलहाल 4587 से $88 की रेंज में नजर आ रहा है, और सिल्वर भी 68 से $69 की रेंज में और बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ। कल हमने देखा था कि जो यूएस ट्रेजरी की तरफ से लिक्विडिटी सपोर्ट मिला था, कहीं ना कहीं वो एक अच्छा खासा रीजन था कि सोने चांदी की चाल में इजाफा देखने को मिला था। लेकिन हमने देखा कि अब फिर से बॉन्ड्स में जो है ट्रेजरी यील्ड्स जो है वो फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक रीबाउंड नजर आया है। क्या इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा सोने चांदी की चाल पर, या जो मोमेंटम अब सोने चांदी ने गेन कर लिया है वो बरकरार रहेगा आने वाले टाइम में? आई थिंक मोमेंटम जो गेन किया, आई थिंक वो तो कंटिन्यू रहेगा। बॉटम तो बन चुका है डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर में, बट हाँ थोड़ा हेडविंड्स रहेगा। अगर आगे जाके भी वापस से ट्रेजरीज बढ़ती है तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड और सिल्वर में आ सकती है। देखिए अभी वीक में जो मेन हेडविंड था वो यही था, बोरोइंग कॉस्ट जो हाई थी ट्रेजरी की, और यूएस ने क्यूई एक टाइप का किया है कि जहाँ पे उन्होंने जो लॉन्ग ट्रेजरी बॉन्ड्स है वो डबल करके बाय कर रहे हैं। तो ओवरऑल आई थिंक मार्केट को भी एक्सपेक्ट है कि जो आगे जाके एटलीस्ट बोरोइंग कॉस्ट है वो हाई ही रहने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि वापस से ट्रेजरीज तो बढ़ेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा दबाव दिखेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है, मोमेंटम है, वो पॉजिटिव ही है। तो बाय करके चल सकते हैं। आज के दिन भी मुझे लग रहा है दोनों में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। यहाँ पे सोने में 158-300 के करीब बाय करके चल सकते हैं, 159-800 के टारगेट के लिए, और चांदी में भी 242 पे बाय करके चल सकते हैं 245 के टारगेट के लिए। चलिए ठीक है, तो भाविक जी की तरफ से सिल्वर और गोल्ड पर ये राय बनती हुई और दोनों में ही खरीदारी की सलाह। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। भाविक जी, साथ ही नेचुरल गैस की तरफ भी नजर डालें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में हम देख रहे हैं ठीक ठाक तेजी बरकरार है। करीब 1% की तेजी अभी भी नजर आ रही है नेचुरल गैस में, और किस तरह की चाल आज के लिए नजर आ रही है? इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह रहेगी? नेचुरल गैस में बाई करके चल सकते हैं, जब तक 250 के नीचे नहीं जाता तब तक एक्सपेक्टेड है कि 270 आ सकता है, और 270 के क्लोजिंग के ऊपर 280 से 285 के बीच में। तो पॉजिटिव ही लग रहा है नेचुरल गैस, तो 261 पे बाय करके चल सकते हैं, 268 के टारगेट के लिए 257 का स्टॉप लॉस रहेगा।
चलिए ठीक है, तो नेचुरल गैस पर भी खरीदारी की सलाह बनती हुई 268 के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। भाविक जी, साथ ही बेस मेटल्स को लेकर भी एक क्विक टेक आपका जानना चाहेंगे। किस तरह की चाल बेस मेटल्स में भी नजर आ रही है? डॉलर इंडेक्स की वीकनेस की वजह से अभी बेस मेटल भी अच्छा लग रहा है, बट जिंक एक आउट परफॉर्मर है, 400 के करीब चल रहा है। एलएमई में भी 4 साल के हाई के ऊपर है, तो मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम बहुत अच्छा है। तो मेरी टॉपिक जिंक रहेगी, 400 पे बाय करें, 403 के टारगेट के लिए, 398 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए ठीक है, तो बेस मेटल्स में जिंक एक आउट परफॉर्मर नजर आ रहा है और यहाँ पर जिंक पर भी खरीदारी की सलाह बनती हुई भाविक जी की तरफ से। भाविक जी, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और कमोडिटीज पर चर्चा की, बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं।